गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ क्यों आज जो धर्म की हम बात कर रहे हैं, मेरा प्रश्न छोटा सा है कि मेरा पहले जीवित रहना जरूरी है या मेरा धर्म का रहना जरूरी है? हम जैसे कितने लोग आए और मर जाएंगे जी। हमारा रहना जरूरी नहीं है। हमारे जैसे तो कितने आए और चले गए और रहेंगे, हमारा रहना जरूरी नहीं है, पर सनातन संस्कृति का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सनातन संस्कृति के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति लगा दी। गुरुजी, मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं जहां पृथ्वीराज चौहान जी का वर्णन सुनता हूं कि उन्होंने 17 बार यानी अपने दुश्मन को हरा दिया, उसको प्राण दंड भी दे दिए, परंतु अंत में उनको मरना पड़ा। आज मैं ये प्रश्न आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि मेरा जो हिंदू भाई है, मुझे दुख तकलीफ इस बात की होती है कि भारत धरती जो मेरी अपनी है, आज मैं सुरक्षित नहीं हूं। तो मैं आपके माध्यम से, पहले ही मैंने क्षमा चाहा, आपके माध्यम से और मेरे आचार्यों के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं, आज आपके पास हमारा जनसंख्या का बल्ब है, आप संविधान से, आप कानून से यह बात कीजिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं, आप सबके लिए नियम एक जैसा बनाइए। आपने अभी बताया कि संविधान अपने खिलाफ चल रहा है, क्योंकि मैं भी संविधान शुरू से जान रहा हूं ये हिंदू विरोधी रहा है। कारण है, आप बताइए, भारत मेरा एक है, यहां लोग बोलते हैं कि नारी एक जैसा सबके लिए होना चाहिए कानून, आदमी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, तो फिर हिंदुओं के लिए अलग कानून क्यों है? मेरे संविधान में मुझे ना तो 2 बच्चे से ज्यादा करने की प्रथा के लिए बंद कर दिया गया है, ना मैं 2 शादी कर सकता हूं, मतलब मेरा मतलब हिंदू धर्म से। सही। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी धर्म हो, कोई भी देश का व्यक्ति यदि नागरिकता ले। अच्छा, जैसे बाकी लोगों को 2 ब्याह करने की इजाजत देता है संविधान, वो तो आपने स्वयं जान रहे महाराज जी, लड़का लड़के से प्रेम का दे रहा है, लड़की लड़की से विवाह का दे रहा है। मैं सिर्फ संविधान को बदलने की बात कर रहा हूं आपके माध्यम से। आप आचार्य हैं, आपके साथ क्या बदलाव चाहते हैं संविधान में आप? मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश में कोई भी रहे, कोई भी धर्म का रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, उसको एक जैसा नियम बनाना चाहिए, यानी सब एक ही पत्नी व्रता का पालन करे, तो सबकी एक ही पत्नी हो, सबके 2 बच्चे हो तो 2 हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आज मेरी जनसंख्या कम हो रही है और मुझे बर्बाद करने वालों की जनसंख्या बढ़ रही है। मुझे इस बात का दुख होता है। मैं इसलिए आपसे क्षमा पहले चाहा और अभी भी चाहता हूं महाराज। आपका दुख, आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है कि कानून में ये बदलाव होने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। संख्या बढ़ती हुई विधर्मियों की सनातन को कहीं ना कहीं चिंता पर डाल रही है। आज नहीं, आज के 20 साल बाद आप खतरे में चले जाएंगे। क्योंकि महाराज जी, आपकी बात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हर देश का हर व्यक्ति सुन रहा है, इसीलिए मैंने ये आवाज उठाया कि आप जब बोलते हो कानून सबके लिए एक जैसा है, तो मेरे हिंदू अकेले के लिए क्यों अलग है? सही है। आज से पहले भी एक टाइम था कि जब हिंदू पुरुषों को पकड़ पकड़ के सरकार में नसबंदी कराई गई थी। हिंदू मर्दों को पकड़ पकड़ के नसबंदी, और विधर्मियों को नहीं कराई, वो 20-20 कर रहे थे और हिंदुओं को पकड़ के नसबंदी करा दी। ये सरकार में हुआ था, पहले की सरकारों में हैं? इंदिरा गांधी जी के राज्य में हुआ था। हाँ, इमरजेंसी लगी थी और उस समय इंदिरा गांधी मैया जी राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री थी। सुना उस समय तो हमारा होश था नहीं, हम लोग तो होश ये किस सन की बात है? 84 84 उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था। 75 चलो 75 उस समय भी हमारा जन्म नहीं हुआ रहा। तो देखो, मैंने सुना है बुजुर्गों से कि हमारे देश में हिंदू पुरुषों को पकड़ के क्या करा दिया? नसबंदी करा दी, और विधर्मियों के 20-20 बच्चे हो गए। उसी के कारण भारत में हिंदू की जनसंख्या घटी है और विधर्मियों की तेजी से बढ़ गई। ये जिम्मेदार सरकार थी, सरकार हिंदुओं के पक्ष की नहीं थी, वो जो हिंदुओं को नसबंदी की आग में झोंक रही थी। गुरुदेव महाराज, आपकी चिंता जायज है और हम सब हिंदुओं को अब एकजुट होके और ये बात कहनी चाहिए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल आना चाहिए, कंट्रोल हो इस बढ़ती हुई आबादी पे। गुरुदेव महाराज, इसलिए मैंने आपसे पहले क्षमा चाहा और आपसे निवेदन चाहूंगा कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए खड़े होते हैं, सांसद, विधायक खड़े होते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी कि उनको घर पे आते हैं तो कसम खिलाया करो कि तुम एक देश की बात करोगे, एक राष्ट्र की बात करोगे, तो नियम सबके लिए एक जैसे बनाओगे तो मेरे घर पे आना, और नहीं तो यहीं से निकल जाना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः क्षमा चाहूंगा गुरुदेव महाराज। सही है। खुश रहिए। हिंदू कम से कम अब ऐसे हो गए हैं कि कम से कम अपने अधिकार की बात तो करने लग गए, वरना अभी तो 60 सालों तक हिंदू ने अपनी बात ही नहीं कही। अब तो कथाएं सुन सुन के हिंदू अब जाग रहा है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैं पिछली बार भी आया था और मैं आपको अभी एक ड्राइंग देना चाहता हूँ, अभी आ सकता हूँ? हाँ दे दो। अभी आ जाओ स्टेज पे। आ जाओ। आ रहा हूँ गुरुजी। राधे गुरुजी जी। मेरा एक सवाल है कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है, अन्न में। पाप कहाँ वास करते हैं?
अन्न में। इसलिए जब पाप अन्न में वास करते हैं और आपने एकादशी को ग्रहण कर लिया अन्न, तो वह पाप आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन फल खाना चाहिए। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव राधे राधे, आप चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, मुझे ये प्रश्न करना है कि जैसे मैं नाम जप करता हूँ, हाँ, लेकिन वो मेरा निरंतर स्थिति में चल नहीं पाता है। 1 या 2-4 दिन करेंगे, उसके बाद वो छूट जाता है। तो क्या ऐसा करें जो निरंतर स्थिति में चल पाए? निरंतर सत्संग करिए, निरंतर भगवत चिंतन करिए, सब बढ़िया होगा जी, खुश रहिए। और महाराज ये क्वेश्चन और है कि मैं जी कि एकादशी में जैसे रहता हूँ और 1 साल में जैसे कोई भी एकादशी छूट गई तो उससे मुझे कोई अपराध तो नहीं कोई लगता? अपराध नहीं है, कोई ठीक है, अपराध राधे राधे।